सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी शुद्धि दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यक्षिणी साधना की। भारतीय वाङ्मय में चाहे वो महाभारत काल रहा हो, चाहे वो रामायण काल रहा हो या उससे पहले का काल रहा हो, जैसे देव, दैत्य, दानव, असुर, नर, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, योगिनी और किन्नर जाति, इनका उल्लेख आया है। इसी के साथ साथ सर्प और गरुड़, नाग और गरुड़ जातियों का भी वर्णन आया है। अब चाहे आप रामचरितमानस उठा लीजिए, चाहे आप वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए, चाहे महाभारत उठा लीजिए, जैसे भीम की माँ कुंती एक नाग कन्या की बेटी थी। जो कुंती माता की माँ थी, नाग कन्या की बेटी थी। इसी प्रकार से भगवान आस्तिक मुनि की माँ जरत्कारु, वो भी राजा वासुकी की बेटी थी। अब आप सोचेंगे कि नाग है यानी कि सर्प जाति है, तो ये राजा कैसे हुए, इनका राज्य कैसा था? यहाँ समझना ये पड़ेगा। देखिए, आज भी आपको नाग जाति के लोग मिलते हैं, वो नाम के आगे नाग लगाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप में इन्होंने अपने नाम के आगे नाग वगैरह लगा दिया। परंतु जो नाग जाति के लोग होते थे, इन साधारण नाग जाति के लोगों से वो भिन्न होते थे। पुराणों में इसका वर्णन है कि ये लोग इच्छाधारी होते थे। जब कभी ये चाहते मनुष्य रूप धारण कर लेते, जब चाहते तो ये नाग के रूप में आ जाते थे। इसी प्रकार से अन्य कई चमत्कारी जातियों का वर्णन है। अब समझने की बात है, जैसे भगवान शिव के जो वाहन हैं नंदीश्वर महाराज, उनको ये कहा गया है कि वो बैल हैं। कभी वो बैल बन जाते हैं तो भगवान शिव उन पर आरूढ़ होकर के विचरण करते हैं, और कभी वो मनुष्य रूप में आ जाते हैं और साधारण मनुष्य की भांति शिव गुणों के साथ मिल करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आप लोगों से। बहुत सारे लोग तो इसको कपोल कल्पित इसीलिए कहते हैं कि उनको इस बात को समझने की उनके अंदर क्षमता नहीं है, और इन आख्यानों पर बहुत कुछ वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं। जहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ या तो हम उसको चमत्कार मान लेते हैं, या हम उसको एकदम कपोल कल्पित और झूठा करार देने लग जाते हैं। तथापि पुराणों में लिखी हुई कोई भी बात को नकारा नहीं जा सकता। अब आती है बात
यक्ष की। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं विश्रवा ऋषि। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त्य और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा। जो विश्रवा ऋषि हैं उनके जो पुत्र हैं कुबेर महाराज हैं, और दूसरी पत्नी जो उनकी कैकसी है उससे महात्मा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इत्यादि का जन्म हुआ। चूंकि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी वो असुरवंश से थी, इसलिए रावण भी अपने नाना और मामा के यहाँ रहे तो वो आसुरी वृत्ति उन्होंने धारण की, और चूंकि पिता के साथ जब तक रहे तो पिताजी से विद्या धारण की और स्वभाव असुरों का धारण किया। आज भी हम देखते हैं कि जब दो विपरीत जातियों के लोग विवाह बंधन में बंधते हैं या उनसे संतान होती है, तो संतान में दोनों वंशों के गुण और अवगुण आ ही जाया करते हैं। खैर, अब बात करते हैं कुबेर जी की। तो कुबेर जी थे नहीं, कुबेर जी हैं। हमारे वांग में कुबेर को कभी मृत नहीं दिखाया गया। तो जब कुबेर भगवान को रावण ने लंका से पलायन करने को मजबूर किया तो वो जाकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनको अपने मित्र होने का गौरव प्रदान किया और कैलाश के आसपास अलकापुरी नाम की एक नगरी बसा दी, जिनमें कुबेर के जितने भी अनुयायी थे, कुबेर के जो वंश के लोग थे, वो यक्ष कहलाए। यक्ष ऐसी जाति थी जो सर्वांग सुंदर, सर्वगुण संपन्न और धन में अति श्रेष्ठ प्रजाति थी, और ये देवताओं के धनाध्यक्ष भी कहलाए। कुबेर के आधिपत्य में जो यक्ष थे, उनकी पुत्रियां, उनकी पत्नियां, वो यक्षिणियां कहलाईं। और चूंकि वह जाति इतनी मायावी है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी धनाढ्य है, ये बात अलग है कि वर्तमान काल में इनको आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे। इसी प्रकार से जो हमारे हिमालय के क्षेत्र में देवी और देवताओं का निवास था, जो इंद्र की इंद्रपुरी थी, वहाँ पर भी आप अगर देखने जाएंगे तो इस प्रकार से आपको दृष्टिगोचर वो नहीं होंगे, परंतु वह है वहीं पर। मनुष्य की आंखों से ओझल रह करके दूसरे आयाम में स्थित लोग हैं। जब मनुष्य उन्हें मंत्रों के माध्यम से पुकारता है, आवाहन करता है और अपनी प्रार्थना और ध्यान साधना के बल पर उनका आवाहन करता है, वह आज भी प्रकट होते हैं, आज भी मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। त्रेता युग में भी इनकी साधना होती थी। त्रेता युग में भी ये मनुष्यों के पास आते थे, उन्होंने बच्चे तक पैदा किए। अब देखिए, जैसे भगवान सूर्य से कर्ण का जन्म, युधिष्ठिर का जन्म, धर्मराज से और पवन देव के द्वारा हनुमान जी का जन्म, और पवन देव जी के द्वारा कुंती के द्वारा भीम का जन्म, इंद्र के द्वारा अर्जुन का जन्म, ये जो कहानियाँ हैं ये झूठी नहीं हैं।
इसी प्रकार से विश्वामित्र जी के द्वारा मेनका अप्सरा से विवाह करके उनसे शकुंतला नाम की कन्या का उत्पन्न होना और जो शकुंतला जी थी उनके पुत्र भरत का भारतवर्ष का राजा बनना, बाद में इस देश का नाम भारतवर्ष कर देना, ये ऐसी अलौकिक कहानियां हैं जो कि सत्य हैं। जिनमें केवल श्रद्धा और विश्वास करके उनकी साधना के माध्यम से उनको प्राप्त भी किया जा सकता है, उनसे लाभ भी उठाया जा सकता है। वहाँ पर कोई अपनी बुद्धि से जबरदस्ती उनको कोई बुलाना चाहे, खींचना चाहे, या कोई डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि आजकल लोग करते हैं, कुछ ऐसे बना लिए हैं कि वो यंत्र की वहाँ लेके जाते हैं मंदिरों में और वहाँ पे सुनसान जगहों पर धर के फिर वो कहते हैं देखो ऐसी ऊर्जा है, ये बत्ती जल रही है, कोई संकेत मिल रहा है। उससे वो चीज़ आप नहीं निकाल सकते। वो साक्षात दर्शन और वो उनसे वरदान या जो कुछ है वो सब प्राप्त नहीं हो सकते आप, ना वो आप उनको पकड़ सकते हैं। उनको तो श्रद्धा और विश्वास की डोरी के माध्यम से ही आप अपने अनुकूल बना सकते हैं, और वह प्रकट ना भी हो तो भी आपको इतना कुछ दे जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो छटने लगते हैं, संकट छटने लगता है। इनको अगर श्रद्धा और विश्वास से जीतने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित आपके पास आएंगे। इसलिए साधनाओं की उत्पत्ति हुई, साधना विधियों का आविष्कार ऋषि मुनियों ने किया। यक्षिणियों की साधना करने से व्यक्ति को यौवन, धन संपत्ति, कुछ अष्ट सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां इत्यादि प्राप्त होती हैं। वर्णन आया है कि दिव्य अंजन से जो वो देती हैं आकर के उनको आंखों में आंज करके व्यक्ति आज भी जमीन में गड़े हुए धन का निधि का दर्शन कर सकता है, या उनके द्वारा दी हुई किसी गुटिका से मनुष्य अदृश्य भी हो सकता है और हजार हजार मील की दूरी भी क्षण मात्र में प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसी दिव्य औषधियां हैं, कुछ ऐसी दिव्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा मनुष्य अगर उनको करता है तो उनको देवी और देवताओं के दर्शन प्राप्त होने लग जाते हैं। श्रद्धा विश्वास का विशेष महत्व है। अब इन यक्षिणियों की जो साधना आप करते हैं, इनको माता के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, जिस रूप में आप इनकी प्रार्थना करेंगे, जिस रूप में इनकी आप साधना करेंगे, वो उस रूप में आपको प्राप्त हो जाती है। सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को ये जल्दी प्राप्त होती हैं। साधारण गृहस्थ को माँ के रूप में या बहन के रूप में ही उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं वो यक्षिणियों की साधना पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में कर सकते हैं, करते भी हैं, लाभ भी उठाते हैं। साधारण मनुष्य इस रूप में ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि ये बड़ी माननीय होती हैं और यक्षिणियाँ अपने सामने दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो लोग यक्षिणी की साधना करें वह इस रूप में न करें, और करें भी तो जीवन में वो फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, अर्थात
फिर वो किसी सांसारिक स्त्री से विवाह की कामना न करे, तो ही उचित होता है। क्रमशः चर्चा होगी, अलग अलग यक्षिणियों की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग यक्षिणियों के अलग अलग लाभ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए सुख समृद्धि विज्ञान और तैयार होइए यक्षिणी साधनाओं के लिए, जो कि जीवन में अतुलनीय वैभव ऐश्वर्य की प्रदायक हैं। एक बार इनको आजमा करके तो देखिए, पहले आजमाइए, पहले करिए, सारे सवाल बाद में, पहले इनको करिए, इनकी विधिवत दीक्षा लीजिए, इनकी साधना को करिए और फिर अपने अनुभव बताइए। बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगते हैं और ढेर सारे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, ये होगा तो ऐसे होगा, ये प्रश्न का उत्तर। आप मुझसे प्रश्नों के उत्तर मत लीजिए, आप सीधे साधना लीजिए, साधना को करिए। साधना करने के बाद खुद आप जान जाएंगे कि वास्तव में इनमें सिद्धियां होती हैं, इनमें ताकत है साधनाओं में। अब सारे प्रश्न करते रहेंगे, साधना करेंगे नहीं, ये सब ठीक नहीं है। क्रम से अलग अलग साधनाएं अपलोड की जाएंगी। जिस यक्षिणी की साधना आपको अच्छी लगे उस यक्षिणी की साधना कर लीजिए और करके देखिए, करके आपको खुद को अनुभव होगा। ढेर सारे प्रश्न करने से वो अनुभव प्राप्त नहीं होते। हरि ओम।